स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं बता रहा हूं प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 2 वीडियो। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैं आपको 3 ही क्वेश्चंस बता पाया था, काफी लेंथी होते हैं, इसीलिए पार्ट 2 वीडियो चलिए मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने वैसे देखिए क्लियर ये बात लिखी है, 3 शीर्षों से होकर जाने वाले। देखिए जो भी आकृति 3 शीर्षों से होकर जाएगी वो त्रिभुज ही होगी। अगर वो एक रेखा में नहीं है तो वो त्रिभुज का ही निर्माण करेंगे। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन समाकलन की सहायता से। वो मेथड नहीं जो आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं सारणिक वाले चैप्टर में या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से निकालना है। तो मैं चलिए एक काम ये करता हूं, ये 3 शीर्षों की जो निर्देशांक हैं इन्हें मैंने ए, बी और सी से लिख लिया है। ए बिंदु कितना है -1,0। निर्देशांक देखिए हमको पता होते हैं, तो माइनस के 1,0 चलिए मैंने यहां मान लिया क्योंकि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। मैंने चलिए इस तरीके से लिख दिया, ये शीर्ष है ए। दूसरा क्या है बी, 1,3। तो 1 चलिए अगर यहां है और 3 में यहां मान लेता हूं, ये हो गया देखिए 1,3। ये शीर्ष कौन सा है बी। और तीसरा है 3,2। 3,2 चलिए 1 मैंने यहां माना था, यहां 2 होगा, यहां होगा 3। 3,2 चलिए मैं यहां ले लेता हूं, ये हो गया 3,2। ये हो गया सी निर्देशांक। चलिए मैं इनके निर्देशांक भी लिख देता हूं, -1,0, 1,3, 3,2। अब हम इन तीनों रेखाओं को अगर आपस में, इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाएं तो जो आकृति बनेगी देखिए वो त्रिभुज ही होगी। ये है देखिए त्रिभुज। हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है समाकलन की सहायता से। अब देखिए कभी भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यह बात आप ध्यान रखें। देखिए लिमिट तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके तीनों शीर्षों से एक्स अक्ष पर लंब डालें। तीनों शीर्षों से एक्स अक्ष पर लंब। अब इससे तो लंब हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि खुद एक्स अक्ष पर है, तो इसलिए चलिए इसे तो हम छोड़ते हैं क्योंकि खुद एक्स अक्ष पर है। इससे मैंने लंब खींचा, ये देखिए, और इससे भी मैंने लंब खींचा, ये देखिए। देखिए किसी भी आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालना है वो भी समाकलन की सहायता से, तो बिना लिमिट के तो हम क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते। और लिमिट कब पता लगेगी, जब हम लंब डालते हैं एक्स अक्ष पर। अब या तो वो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं जब दो वक्र का सवाल आता है, और इसमें आपको तीनों शीर्षों से ही लंब डालने हैं। ये मैंने मान लिया। अब देखिए मूल बिंदु था ये मूल बिंदु है, मैंने ओ हटा दिया है। ये अगर 1,3 है इसका मतलब ये हो गया 1,0, और ये अगर 3,2 है तो ये हो गया 3,0। यानी ये तो क्लियर है, लिमिट जो लगेगी -1, 1 और 3 यही लिमिट्स हैं। अब ये कैसे अप्लाई होगी, देखिए ये क्षेत्रफल जो -1 से 1 तक है ये तो है देखिए ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। अब देखिए चलिए मैं एक काम बताता हूं आपको, इसके 2 मेथड हैं। या तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं अलग, देखिए, और इसका क्षेत्रफल निकालता हूं अलग, दोनों को जोड़ दें। एक तो ये वाला क्षेत्रफल और एक ये वाला क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ दें, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है वो भी आप देख लीजिए। पहले मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं जो रेखा ए बी के अंडर बन रहा है, फिर बीसी के अंडर यह आकृति जो कि है समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकालें। इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। उसमें से हम नीचे वाले त्रिभुज का माइनस कर दें तो आपका बचा हुआ क्षेत्रफल बचा। मैं चलिए आपको पहला वाला मेथड ही बताता हूं क्योंकि आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो आपने इसी मेथड से किए हैं।
एक आकृति तो देखिए ये है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। -1 से कहां तक की लिमिट, 1 तक की लिमिट, ये क्षेत्रफल अलग। और 1 से 3 तक का, चलिए इन्हें मैं ऊर्ध्वाधर रेखाओं से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमें अलग निकालना 1 से 3 तक की लिमिट। सूत्र क्या लगेगा, देखिए बिना आयत के तो हम कोई क्षेत्रफल निकालते ही नहीं है। चलिए मैंने इसमें एक आयत बनाया, और आयत भी देखिए इस तरीके का था, उसका एक बिंदु इस रेखा पे है AB पे, दूसरा बिंदु AC रेखा पे है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में जब दो वक्र होते हैं, यहां भी देखिए दो ही वक्र हैं, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा, तो एक एक बिंदु हमें दोनों पे लेना पड़ता है। एक बिंदु मैंने ऊपर वाले वक्र पे लिया, दूसरा नीचे वाले वक्र पे। ऐसे ही मुझे जब ये क्षेत्रफल निकालना है, देखिए इतनी आकृति का, ये चलिए मैं आयत से ही दिखा देता हूं। ये मैंने दिखा दिया आयत, ये भी हम निकालेंगे अलग। ऊपर वाला बिंदु BC रेखा पे है, नीचे वाला बिंदु AC रेखा पे है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं। अब देखिए नीचे वाले बिंदु को हम क्या मानते हैं, x, y1, और इसे क्या माना, x, y2। जैसे हम करते आए हैं, तो सूत्र क्या लगेगा, y2 - y1 dx। और यहां पे भी अब ये देखिए आयत अलग है, तो चलिए मैंने एक अंतर किया, x डैश, y1 डैश, और x डैश, y2 डैश। ये क्योंकि आयत अलग था इसीलिए, ये आयत अलग है y2 - y1, वो अलग है y2 डैश - y1 डैश। अब आप लोग ये सोचेंगे इसमें समीकरण तो कोई आपको दे ही नहीं रखी, क्योंकि y2 है तो इस रेखा पे है। अब इस रेखा की समीकरण हो हमें पता, तो हम y का मान निकाल सकते हैं। हमें तो रेखा AB की ना AB की समीकरण पता है, ना BC की समीकरण, ना AC की समीकरण, ये हमें निकालनी है। यहां पे कैसे, ये मैं देखिए आपको इधर करके दिखा रहा हूं। पहले मैं निकाल रहा हूं, देखिए AB का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। वो आप 11वीं क्लास में सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या होता है, y - y1। देखिए या तो मैं एक बार सूत्र लिख देता हूं, या अगर ये बिंदु x1 y1 है और ये बिंदु है x2 y2, तो y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू x - x1। और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो कोशिश ये करें y का ही मान निकालें, नहीं तो आपको बार बार निकालना पड़ेगा। यहां पे आप y का ही मान निकालें, कितना आ गया, 3/2 x + 1, 3/2 x + 1। ये रेखा AB की समीकरण आ गई। अब देखिए BC की समीकरण, देखिए निकालनी तो तीनों ही पड़ेंगी। BC की समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, किसी को भी आप मान सकते हैं, इसे x1 y1 मान लिया, इसे x2 y2। समीकरण निकालते वक्त किसी को भी आप x1 y1 मान लें और किसी को भी x2 y2। चलिए मैं इसे मानता हूं x1 y1, तो y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू x - x1। ये मैंने x1 y1 लिया था, ये लिया मैंने x2 y2। आप चाहे इसे x1 y1 इसे x2 y2 ले लें, समीकरण वही आती है। अब इसे अगर मुझे सॉल्व करना है, तो यानी y - 3 इक्वल टू, देखिए 2 - 3 माइनस का 1, 3 - 1 2, माइनस का 1/2 x - 1। ये 3 जाएगा इधर प्लस में, यानी y इज इक्वल टू, ये 3 इधर देखिए प्लस में आ गया। चलिए मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, प्लस के 3, क्योंकि नहीं तो देखिए मुझे और नीचे तक लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, सीधा एलसीएम लेके लिखूं, तो 2 × 6, 6 तो ये आ गया, माइनस प्लस के 1 तो 6 और 1 7 माइनस एक्स, 7 - x/2। देखिए रेखा का समीकरण में कैसे निकाल रहा हूं, y का मान
x के पदों में इस तरीके से, y का मान x के पदों में इस तरीके से हमें निकालना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी क्योंकि y का मान फिर भी आपको निकालना पड़ता है। यह बात देखिए मैंने इसलिए कही थी। अब देखिए रेखा AC का समीकरण, x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यानी y का मान जो आ गया वो आ गया 2/4, 1/2 x प्लस 1, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। तीनों समीकरणें हमने निकाल ली। अब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, तो ये मुझे दो पार्ट में डिवाइड करके निकालना है। पहला पार्ट तो देखिए ये है -1 से +1 तक, लिमिट -1 टू +1, y2 माइनस y1 dx प्लस 1 से 3 तक की लिमिट, वो आएगा देखिए ये y2 डैश माइनस y1 डैश इक्वल टू, अब चलिए आगे -1 से 1 तक। अब देखिए y2 किस पे है, y2 देखिए ये है AB रेखा पे, AB रेखा पे y का मान देखिए यहां रख देता हूं, तो y2 का मान तो हो गया 3/2 x प्लस 1 माइनस y1 का मान AC रेखा पे 1/2 x प्लस 1। ये तो चलिए कंप्लीट हो गया, अभी समाकलन करना है, केवल मैंने मान रखा है। प्लस 1 से लेके 3 तक की लिमिट, y2 डैश देखिए ये बिंदु BC रेखा पे, तो BC रेखा 1/2 7 माइनस x माइनस y1 डैश देखिए ये है, ये किस रेखा पे है, AC पे, AC रेखा यानी कि ये 1/2 x प्लस 1। ये देखिए सारे मान रख चुके। अब आता है देखिए सीधे समाकलन ना करें ये, क्योंकि बैलेंस भी होगा। कैसे होगा चलिए मैं ही बताता हूं, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। x प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, x प्लस 1, तो 3/2 माइनस 1/2 2/2, यानी कि वो 1 ही हो गया, तो ये तो सीधा x प्लस 1 ही बचा। आप पूरे का समाकलन ना करें, ऐसे पहले बैलेंस कर लें, ये बैलेंस हो गया। प्लस 1/2 अगर मैं कॉमन लेता हूं, चलिए मैं कॉमन ले लेता हूं 1/2, लिमिट 1 से लेके 3 तक, तो 7 माइनस x माइनस 1, 7 माइनस x माइनस 1, यानी 6 माइनस 2x। देखिए एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, 6 माइनस के 2x, इसमें भी तो देखिए 2 कॉमन है। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 3 माइनस x, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ये भी देखिए बहुत सिंपल हो गया, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी इसमें। चलिए अब इसका समाकलन करें, अगर x का x² 2, 1 का समाकलन x, लिमिट -1 से +1 तक, 3 का समाकलन 3x, x का समाकलन x² 2, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। अब आता है केवल मान रखने वाली बात। पहले चलिए 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, माइनस 1 रखें तो 1/2 माइनस 1, प्लस 3 रखते हैं तो 3 3 9 माइनस 9/2, माइनस 1 रखते हैं तो 3 माइनस 1/2। चलिए मैं अगर सॉल्व करता हूं इसको, 1/2 से 1/2 कट गया, 1 और 1 2 आ गया, यानी ये जो पार्ट था आपका पहला वाला, इसका क्षेत्रफल तो 2 इकाई आता है। प्लस दूसरा वाला जो पार्ट है 3 माइनस के 1/2, ये 5/2 बचे, तो -5/2 माइनस 9/2 माइनस 14/2, यानी -7, 9 माइनस 7
ये भी 2 इकाई ही आ रहा है, तो पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हुआ 4 वर्ग इकाई। ये हुआ, देखिए इसे आप चेक कर सकते हैं रफ पे सारणिक वाले मेथड से, वो शॉर्ट मेथड होता है कि उत्तर वाकई 4 वर्ग इकाई है या नहीं है। तो ये देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर आपको तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 लिखा है, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी वो त्रिभुज ही है। अब की बार आपको भुजाओं के समीकरण दिए हुए हैं, जो समीकरण मैंने ए बी बी सी और सी ए की निकाली थी, अब की बार वो समीकरण आपको दी हुई हैं। शीर्षों के निर्देशांक नहीं दे रखे आपको, तो पहले हम एक काम करते हैं, इन्हें आपस में हल करके इनके शीर्षों के निर्देशांक निकालते हैं। जब शीर्षों के निर्देशांक हमें पता लग जाएंगे तो इसका चित्र भी इजीली बन जाएगा। चलिए अब ये आती है भुजाएं कौन सी हैं। आप किसी को भी कोई भुजा मान सकते हैं, मान लीजिए चलिए मैं इसे ए बी भुजा मान लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। कोई सी भी आप भुजा किसी को मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीसी भुजा मैंने इसे मान लिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। और जो सी ए भुजा है इसे मैंने ये मान लिया, x इक्वल टू 4। अब देखिए ये 3 भुजाएं हैं, हमें इन्हें आपस में हल करके इनके शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को हल करता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को हल करता हूं तो ये भी y का मान है, ये भी y का मान, दोनों को मैं इक्वल रख देता हूं, यानी 3x प्लस 1। वैसे बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हैं, आसान हल करना x और y की समीकरण, वही चीज है ये। तो ये कैंसिल होके 1 से 1 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 है, आप दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दें, y इज इक्वल टू 1। यानी ये जो बिंदु निकल के आया 0,1 निकल के आया। अब आप लोग सोचेंगे कौन सा बिंदु है 0,1? ये इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। कौन कौन सी रेखाओं का? ए बी और बी सी रेखाओं का। अब ये ए होगा, बी होगा या सी होगा? इन दोनों रेखाओं में देखिए कॉमन बिंदु कौन सा है? वो बी है, देखिए कॉमन। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो बी बिंदु ही है, यानी ये जो निर्देशांक निकल के आए ये बी बिंदु के निकल के आए। चलिए ये मैंने आपको हल करके दिखा दिया, यानी बी बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड हल की थी, अब मैं अगर सेकंड और थर्ड हल करता हूं, यानी कि ये वाली दोनों, तो इसमें हमें x का मान तो पता ही है कितना, 4। चलिए मैं सीधा ही लिख देता हूं, यहां पे x का मान 4 है, मैं इसमें रख देता हूं x का मान 4, 4 × 12, 12 और 1 13, 4,13। कौन सा बिंदु निकल के आया ये? इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन बिंदु है? वो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, वो सी बिंदु है, ये सी बिंदु निकल के आया। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब आता है पहली और तीसरी को हल करना। x का मान 4 है, वो मैंने यहां लिख दिया 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, y का मान 9 आ गया। इनमें कॉमन बिंदु a है, ये a के निर्देशांक हुए। अब ये देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, हमें अब तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है। 0,1 वो देखिए y अक्ष पर होगा, मैंने ये मान लिया 0,1। मैं चलिए यहां लिख भी देता हूं, ये b बिंदु है जिसके निर्देशांक है 0,1। एक बिंदु है 4,9, तो चलिए x का मान 4 है, 4,9 चलिए मैंने यहां मान लिया, ये है 4,9, मैंने यहां लिख दिया 4,9। ये कौन सा बिंदु है? ये a बिंदु है। चलिए 4,13, तो x का मान 4 तो इसी के नीचे ही होगा, 4, यानी ये बिंदु इसके ऊपर आएगा क्योंकि y का मान 13 है, वो चलिए मैं यहां मान लेता हूं। 4,9 देखिए ये है 4,9 और 4,13, वो देखिए ये वाला बिंदु हो गया 4,13। ये कौन सा बिंदु है? ये है सी बिंदु। अब मैं अगर इन्हें ज्वाइन करता हूं आपस में, ये देखिए त्रिभुज बना।
अब त्रिभुज के मैंने आपको बताया था जब क्षेत्रफल निकालना हो समाकलन की सहायता से तो हमें तीनों शीर्षों से लंब डालने होते हैं। इससे तो कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी देखिए लंब है। इससे लंब डालेंगे या इससे, वो एक ही बात है, ये पूरा एक ही लंब है क्योंकि ये दोनों बिंदु एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर हैं, इसीलिए। अगर ये अलग अलग होते तो इस पर दो लंब होते। अब देखिए ये आसान हुआ क्वेश्चन क्योंकि ये पूरा एक ही लंब है। इसके निर्देशांक हो गए 4,0 और इसके कितने हैं 0,0। ये देखिए इसका मतलब क्या है, लिमिट तो क्लियर हो गई 0 से लेकर 4 तक। हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वो सिर्फ इसी का ही निकालना है, यानी ये केवल एक ही एरिया है, इसमें कोई दो एरिया में डिवाइड हमें नहीं करना है। देखिए हर क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं कि आपको केवल एक ही त्रिभुज का एरिया निकालना पड़े। ऐसा तब होगा जब दो बिंदु एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर हों, तब ऐसा होगा, अन्यथा किसी स्थिति में नहीं होगा। अब देखिए चलिए मैं इसे उसी मेथड से करता हूं क्योंकि सूत्र तो देखिए यही रहेगा, y2 माइनस y1, नीचे वाला बिंदु x, y1, ऊपर वाला बिंदु x, y2, आयत की चौड़ाई dx। चलिए लिमिट हो गई 0 से लेके कहां तक 4 तक। क्षेत्रफल इक्वल टू लिमिट 0 to 4 y2 माइनस y1 dx। y2 का मान ऊपर वाला बिंदु कौन सी रेखा पर BC, BC रेखा देखिए ये है, तो y2 का मान हो गया 3x प्लस 1 माइनस y1 का मान नीचे वाला बिंदु कौन सी रेखा पर AB, AB रेखा ये, यानी कि 2x प्लस 1। ये तो देखिए काफी आसान फलन बनेगा ये, क्योंकि इसका समाकलन अगर हम करेंगे तो इन्हें बैलेंस अगर करता हूं 3x माइनस 2x, x 1 से 1 कैंसिल, बहुत सिंपल, यानी इसका समाकलन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 4 तक। तो 4 चौक 16, 16 बटे 2 8, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन टू 0, यानी कि 8 वर्ग इकाई। ये हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल था क्योंकि ये दो त्रिभुजों में डिवाइड नहीं था, इसीलिए। ये देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक वृत्तकारी समीकरण है। वैसे क्वेश्चन में देखिए इन्होंने लिखा है, लेकिन तब भी आप पहचान रखें x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है और दोनों के गुणांक भी बराबर हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बार बार पहचान बताई है। ऐसी समीकरण जो भी होगी वो किसकी होगी, वृत्त की, और जिसका केंद्र होगा मूल बिंदु, और त्रिज्या कितनी होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 2। इसकी त्रिज्या है 2, यानी देखिए अगर इसकी त्रिज्या 2 है तो ये तो निर्देशांक हो गए 2,0, ये हो गए 0,2, ये माइनस के 2,0 और ये 0,-2। आप लिख सकते हैं, वैसे ऐसी शायद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये समीकरण है देखिए सरल रेखा, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी कितनी है 1। तो सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको देखिए यही बात बता रखी है, आप उस पर दो बिंदु निकालें। कोई भी क्वेश्चन आए अगर सरल रेखा का, आप उस पर दो बिंदु निकालें। ये वैसे मूल बिंदु से तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान 2 आ रहा है, और y का मान 0 रखता हूं तो x का मान 2 आ रहा है। तो ये कौन से दो बिंदुओं से होके जा रही है, 0,2, अच्छा वो तो देखिए ऑलरेडी है हमारे पास, और एक 2,0 वो भी है। इसका मतलब है ये जो रेखा है ये देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये रेखा है। इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हमें इनसे घिरा क्षेत्रफल से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, देखिए इनसे घिरा छोटा भाग तो वो देखिए इतना ही है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये है देखिए
वृत्त से और रेखा से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि वो इतने का क्षेत्रफल। तो हम देखिए इस क्षेत्रफल को निकालेंगे। आयत तो देखिए उसी तरीके का बनेगा। आयत का एक बिंदु एक वक्र पे यानी कि रेखा पे, और एक बिंदु दूसरे वक्र यानी कि वृत्त पर। ये देखिए आयत हो गया। x, y1, x, y2। आयत की चौड़ाई देखिए x अक्ष के समांतर है, वो dx ही हो गई। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो ऑलरेडी हमें पता लग चुके हैं चित्र में। इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं कौन कौन से हैं, 0,2 और 2,0। आप लोग चाहे तो हल करके दिखा सकते हैं। कैसे? y का मान यहां से निकालें, 2 - x यहां रख दें, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु वो यही निकल के आएंगे, एक तो 0,2 और एक 2,0। जरूरी नहीं है, हम लोग यहां पे दिखा चुके हैं इस तरीके से, तो ये चित्र से ही क्लियर हो जाती है बात। अब यानी जो इसका क्षेत्रफल बनेगा वो यहां से स्टार्ट हो रहा है देखिए, और यहां पे एंड, यानी जो इसकी लिमिट हो गई वो 0 से 2 तक की हुई। वो देखिए मैं यहां दिखा रहा हूं, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लिमिट 0 to 2, सूत्र वही y2 - y1 dx। y2 का मान ऊपर वाला बिंदु है, और वो देखिए किस पे है, वृत्त पे, यानी अंडर रूट के अंदर 4 - x², माइनस y1 का मान वो सरल रेखा पे है, और y का मान कितना है यहां से, 2 - x। ये हुआ देखिए y2 का मान और y1 का मान रखने के बाद। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो ये तो देखिए अंडर रूट a² - x²। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। चलिए मैं अब समाकलन ही करता हूं, x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। चलिए मैं पूरा एक साथ ही दिखाता हूं। ये तो मैंने इसका समाकलन किया, -2 का -2x, प्लस के x का प्लस के x²/2। लिमिट 0 से लेके 2 तक। अब चलिए आगे, 2 में रखता हूं पूरे में, तो 2/2 तो 1 ही हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 0 × 1 0, 4/2 2, साइन इनवर्स 2/2 1, माइनस 2 दूनी 4, प्लस 4/2 यानी कि 2। ये तो देखिए अपर लिमिट रख के आता है, माइनस अगर हम लोअर लिमिट रखें तो 0 की किसी से गुणा कर दें, वो तो देखिए 0 ही आएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 0, 2 साइन इनवर्स 0, वो तो 0 ही आएगा। आप चाहे साइन इनवर्स 0 लिख के दिखा दें, वो तो 0 ही आएगा, माइनस 2 × 0 प्लस 0/2, यानी ये सारे भाग 0 ही होंगे। केवल इसे सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 1 π/2, क्योंकि साइन का मान 1 कब होता है, 90 पे, माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस के 2, उत्तर आता है π-2 वर्ग इकाई। यानी जो इसका ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, π-2 वर्ग इकाई। तो ये देखिए मैंने जो आपको प्रश्नावली बताई यानी कि 8.2, इसके मैंने आपको मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस बता दिए। एक क्वेश्चन शायद आपको पिछले वीडियो में होमवर्क में दिया था। अब जो इस चैप्टर का रिवीजन होगा उसमें भी देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि विविध प्रश्नावली, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।